नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, लेकिन भाजपा की इतनी प्रचंड लहर के बावजूद शिवराज सरकार के 12 मंत्री चुनाव हार गए। ये बेहद हैरान कर देने वाला मामला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछला चुनाव जब 2018 में हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी हारी थी। अब जब पार्टी ही चुनाव हार गई थी तो उस समय 13 मंत्री चुनाव हारे थे, लेकिन ये बड़ी खबर नहीं थी। बड़ी खबर यह है कि इतने बड़े प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जब मध्य प्रदेश में जीत हासिल कर रही है तो उसके 12 अपने मंत्री चुनाव हार गए। यकीन करिए कि अगर ये 12 मंत्री भी चुनाव जीतते तो भारतीय जनता पार्टी की जीत का आंकड़ा कहां पहुंचता। लेकिन इतनी प्रचंड लहर में यदि ये मंत्री चुनाव हारे हैं तो जाहिर सी बात है इनको लेकर के इनके विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त नाराजगी रही होगी। हैरान करने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि इतनी प्रचंड लहर में हारने वाले लोगों में कोई मामूली मंत्री नहीं बल्कि नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर मंत्री शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री, शिवराज सरकार के संकट मोचक जिन्हें कहा जाता था, वो नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए दतिया से। नरोत्तम मिश्रा बार बार कहते थे कि दतिया में उन्होंने जो विकास के कार्य किए हैं, जिसके चलते दतिया की तस्वीर बदली है, उन्हें अपनी जनता पर पूरा विश्वास था। लेकिन जनता ने नरोत्तम मिश्रा की जगह कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं उनको अपना मत दिया है। दतिया से राजेंद्र भारती जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को 7,742 वोटों से हरा दिया। राजेंद्र भारती से पहले दतिया में आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा के सामने अवधेश नायक जो हैं, जो भाजपा छोड़ के ही कांग्रेस में गए थे, पहले उन्हें टिकट दिया था, लेकिन ऐन वक्त पे टिकट बदला गया। राजेंद्र भारती को टिकट मिला और राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हरा दिया। ये वाकई में एक बहुत बड़ा उलटफेर है अगर हम बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हारना यह बताता है कि किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ काम कर गई उनके अपने ही क्षेत्र में। परसवाड़ा सीट, मध्य प्रदेश की परसवाड़ा विधानसभा सीट से रामकिशोर कावरे जो शिवराज सरकार में मंत्री थे, वो कांग्रेस के प्रत्याशी मधु भगत से हार गए। 25,000 से ज्यादा यानी 25,948 वोटों से वो चुनाव हारे हैं कांग्रेस प्रत्याशी के सामने। सोचिए, एक बड़ा आंकड़ा है ये। इसके अलावा देखा जाए तो कृषि मंत्री कमल पटेल, ये भी चौंकाने वाला नाम है। कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा विधानसभा सीट से चुनाव हारे हैं। करीब 870 वोटों से वो चुनाव हारे हैं कांग्रेस प्रत्याशी आर.के. दोगने के सामने। कृषि मंत्री कमल पटेल जबकि बार बार कह रहे थे कि उनकी तरफ से जो योजनाएं किसानों के लिए शुरू की गई है उसका लोहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद कमल पटेल चुनाव हार गए। अटेर से सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, ये भी चौंकाने वाली बात है क्योंकि अरविंद भदौरिया बेहद कद्दावर नेता माने जाते हैं भाजपा के, और जो ऑपरेशन लोटस हुआ था 2020 में उनकी महती भूमिका भी बताई जाती थी। माना जाता है कि सिंधिया खेमे के मंत्रियों और नेताओं विधायकों को एकजुट रखने में अरविंद भदौरिया ने महती भूमिका निभाई थी। अरविंद भदौरिया ही वो शख्स थे जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नेताओं और भाजपा के पुराने नेताओं के बीच में एक सामंजस्य बनाए रख रहे थे। संगठन और सिंधिया समर्थक नेताओं के बीच एक कड़ी का काम अरविंद भदौरिया करते थे। लेकिन देखिए, हेमंत कटारे ने अरविंद भदौरिया को चुनाव हरा दिया अटेर विधानसभा सीट से। अटेर विधानसभा सीट पे करीब 20,228 वोटों से अरविंद भदौरिया चुनाव हार गए। ग्वालियर ग्रामीण सीट से भारत सिंह कुशवाहा भी चुनाव हारे हैं। करीब 3,282 वोट से साहेब सिंह गुर्जर ने उन्हें चुनाव हरा दिया है। अब यहाँ पे एक और गौर करने वाली बात है बालाघाट सीट। बालाघाट सीट से गौरीशंकर बिसेन जो मंत्री हैं वो चुनाव हार गए हैं कांग्रेस की अनुभा मुंजारे से। 29,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव हारे हैं। 29,195 मतों का अंतर रहा है गौरीशंकर बिसेन और अनुभा मुंजारे के बीच। अनुभा मुंजारे पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, गौरीशंकर बिसेन तो लगातार चुनाव जीतते थे और इस बार चुनाव से ठीक पहले ही अगर देखा जाए तो जो उनकी बेटी को पहले टिकट दिया था मौसम बिसेन को भाजपा ने, लेकिन नामांकन से ठीक पहले मौसम बिसेन की तबीयत खराब हो जाती है और नामांकन भरते हैं गौरीशंकर बिसेन। तब ये माना गया था कि गौरीशंकर बिसेन अब चुनाव जीत जाएंगे क्योंकि मौसम बिसेन के सामने अनुभा मुंजारे भारी पड़ती दिखती। लेकिन जब गौरीशंकर बिसेन ने नामांकन भरा तो कयास लगाए जाने लगे कि अब ये सीट गौरीशंकर बिसेन जीतने वाले हैं, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। 29,195 वोटों से अनुभा मुंजारे ने गौरीशंकर बिसेन जैसे कद्दावर मंत्री को चुनाव हरा दिया। सिंधिया समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, जिनके हार के आकलन पहले से ही लगाए जा रहे थे बमोरी से, वो चुनाव हार गए हैं। करीब 14,796 वोटों से महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव हार गए। अमरपाटन से रामखिलावन पटेल कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र कुमार सिंह से 5,890 वोट से हार गए। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, ये भी एक चौंकाने वाला नाम है, यंग फेस थे
ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। बदनावर सीट से वो कांग्रेस प्रत्याशी भंवर सिंह शेखावत से 2976 वोटों से हार गए हैं। पोहरी सीट से सिंधिया समर्थक मंत्री, पोहरी सीट से सुरेश धाकड़ जो है वो कांग्रेस के कैलाश कुशवाहा से 49,000 वोटों से हारे हैं। ये सबसे बड़ी हार है मध्य प्रदेश में किसी मंत्री की इस बार के विधानसभा चुनाव में। बड़वानी सीट से पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल कांग्रेस के राजन मंडलोई से 11,000 वोटों से हार गए। तो वहीं उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी खरगापुर सीट से कांग्रेस के चंदा सिंह गौर से 8,000 वोटों से हार गए। आपको बताएं कि गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल और राहुल सिंह लोधी ये वो तीन नेता हैं जिन्हें चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री पद से नवाजा गया था, इन्हें शपथ दिलाई गई थी। लेकिन उन तीन मंत्रियों में से सिर्फ राजेंद्र शुक्ल इकलौते ऐसे हैं जो चुनाव जीत पाए। गौरीशंकर बिसेन और राहुल सिंह लोधी ये दोनों नेता चुनाव हार गए। राहुल सिंह लोधी का हारना भी बताता है कि लोधी वोट बैंक और उमा भारती जैसा बड़ा नाम उनके साथ जुड़ा होने के बावजूद वो इस बार प्रचंड लहर के बावजूद जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए।